तो अब अपन करके देखते हैं जो आपके एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। यहाँ पे लेमा वर्ड नहीं है क्योंकि हमें एचसीएफ फाइंड करना है, हमें कोई वैल्यू दी हुई है। अगर यहाँ पर प्रूफ करना होता तो एल्गोरिथम की जगह क्या होता, लेमा। वेरी गुड। तो यहां पर हमें फर्स्ट पार्ट जो उसको करता हूं मैं कि गिवन ए इज इक्वल टू, जो बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखो 135 बड़ी है 225, तो आप क्या कहोगे कि बड़ी वैल्यू तुम्हारी 225 है, तो ये मैंने लिख दिया 225 एंड छोटी वैल्यू जो उसे मान लिया बी 135। अब क्या करता हूं, हर बार की तरह लिखूंगा बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, अब यहां पर मैं लिख दूंगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इधर डिवाइड का साइन बना लूंगा। डिवाइड के अंदर a की वैल्यू आएगी और बाहर किसकी आती है, ये b वाली। ओके, अब इसको करूंगा तो 1 जा जाएगा, 135 यहां आ जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा, यहां बचा 0, इधर क्या बचेगा 9, मतलब 90 आ गया अपना रिमाइंडर। ओके, तो यहां अंदर जो डिवाइड के है ये, इसे यहां लिख देता हूं, a के नीचे क्या 225, फिर इजिकल टू का साइन है, इजिकल टू का साइन लगा दिया। फिर ये b की वैल्यू जो बाहर वाली होती है, देखो यहां पर भी देख लो, या फिर डिवाइड के बाहर जो है 135 इंटू ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन है, यहां पर देखो 1, तो 1 यहां लिख दूंगा। फिर ये सिंबल किसका, प्लस का, प्लस आ गया, रिमाइंडर 90, तो ये 90 आ। अब मैंने कहा था कि जब तक ये रिमाइंडर 0 ना आए हम एचसीएफ नहीं मान सकते। यहां मैं डिवाइड का साइन बना देता हूं और इस 135 को इसके अंदर डाल देता हूं, डाल दिया। अब इससे डिवाइड करूंगा, 1 जा, ये आ जाएगा 90, नीचे बचेगा 45। अब क्या करना है, जो डिवाइड के अंदर है 135 उसको यहां लिखना है, फिर ये जो बाहर है 90 इसको यहां लिखना है, फिर इनटू में ये जो 1 है क्वेश्चन ये लिखना है, फिर 45। ओके, अब क्या करना है, अब यहां पर देखो इस डिवाइड के आगे दोबारा निशान बनाना है डिवाइड का। ठीक है, ये 90 लिखा, 2 जा हुआ, ये 90 और ये 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब अपना डिवाइड कंप्लीट हो गया, एचसीएफ फाइंड कर देंगे। तो अंदर वाला कौन है 90, यहां लिखा, फिर कौन है बाहर 45, उसको यहां लिखा, इनटू जो आपका क्वेश्चन आया है 2 उसे यहां लिखा, और प्लस में ये जो रिमाइंडर है 0 ये लिखा। मैंने कहा था कि जब आपका रिमाइंडर 0 हो उस दौरान जो b की वैल्यू होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहां लिख देंगे सो रिक्वायर्ड एचसीएफ इज इक्वल टू 45, ये जो है आ गया इसका रिमाइंडर। ओके, अब अपन सेकंड वाला एग्जांपल करके, सेकंड वाला पार्ट इसे करके देखते हैं जो काफी इजी है, लेकिन कुछ हमें नई बात सिखाई गई, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखिए ये जो 196 है ये तो आएगा b की वैल्यू, क्योंकि ये जो अपना नंबर है 38220 ये इससे बड़ा है, इसे यहां लिख देंगे 38220। ओके, फिर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखना ही है। इसका फॉर्मूला जो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वो लिख देंगे, डिवाइड का यहां सिंबल बना देंगे जिसके अंदर 38220 को लिख देंगे, 196 को यहां लिख देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कब तक करना होता है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर बड़ा इससे छोटा आ गया तो आगे बढ़ा देते हैं। देखो इसमें ध्यान से क्या करना होता है, अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, यहां लिखेंगे 1, तो ये है 196। अब देखो ये इससे कैरी लिया है, 12 और 12 में 6 किया तो 6, अब यहां बचा 7 में से 9 जा नहीं रहा तो इधर से लाया तो 17, तो ये आ गया 8। ओके, अब यहां पर बचा हुआ कैरी इसको दी थी तो 2 में से 1 किया तो 1। ओके, ऊपर से कौन आ गया, ऊपर से आ गया 2। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि ये 196 है ना, 196। अगर मैं इसको 10 से इंटू कर दूं इट मींस ये आ रहा है 1960। ध्यान से देखो ये नंबर और ये नंबर कितना दूर है, ज्यादा दूर नहीं है ना। इट मींस इसमें कुछ और ऐड किया जाए, मतलब पूरा 100 भी ऐड नहीं करना पड़ रहा। अगर मैं 100 ऐड करता हूं 162 में तो ये कितना होता है 962 होता है ना, लेकिन ऐड करना 196। इसका मतलब कि
196 को 9 से इंटू कर दूं तो मेरा यहां पर कुछ नंबर आएगा, वो करेक्ट होगा। तो मैं यहां 9 से इसको इंटू कर रहा हूं। आप क्या करते हो, डिवाइड का साइन बना देते हो। नहीं, इस बार हमारा ये जब तक सारे नंबर नीचे नहीं उतर के आएंगे ना तब तक ऐसे ही करेंगे। ओके, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, 196 से 9 को इंटू कर लेता हूं। 9 जा रही है टेबल, तो 9 6 जा बोलो 54, 5 कैरी आ गई। फिर 9 9 जा 81 और 5 ये तो 6 आ गया। फिर 9 और ये 8 तो 17, कितना आया 1764। माइनस करो, देखो पहली बार ऐसा डिवाइड हुआ है कि उसको अपन आगे डिवाइड न बढ़ा के ऊपर से करते ही आ रहे हैं। तो यहां पर इसको करें तो आ गया 8, ये क्या आएगा, यहां से इसको कैरी देना पड़ेगा, ये 5 था, 5 में से 6 किया तो 9, ये आगे दोनों आगे 0 0, ऊपर से 0 को उतार लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो 196 को अगर 980 से करेंगे तो ये लगभग इसके मिड में आ रहा है, 5 जा रहा है। देखो 196 इंटू 5, 5 6 जा 30, 0 आ गया, 5 9 जा 45, 4 कैरी और ये देखो 980, मतलब 980। तो ये रिमाइंडर 0 आ रहा है और एक ही डिवाइड में ये कंप्लीट हो गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि हमें ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये तो रहेगा आपका रफ वर्क, ये मत करना यहां पर, और ये फेयर वर्क है। अब यहां लिख देंगे ए की वैल्यू, ए कौन होता है जो डिवाइड के अंदर है, 38220, बी की वैल्यू 196 इंटू क्यू की वैल्यू ये जो है 195 प्लस रिमाइंडर जो आपका आ गया 0, एक ही स्टेप में आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 है उस बी की वैल्यू है वही हमारा एचसीएफ, तो लिख देंगे सो रिक्वायर्ड एचसीएफ इज इक्वल टू 196। ये ऐसे करना होता है, समझ गए। बढ़ते हैं तो थर्ड की तरफ। ओके, अब देखिए थर्ड वाला, इसमें बड़ा नंबर कौन है 867, तो ये यहां लिखा जाएगा। फिर छोटा नंबर कौन है 255, उसे यहां लिख देंगे। ओके, अब बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखना ही होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखना होता है। डिवाइड कर देंगे, डिवाइड के अंदर बड़ा नंबर 867 और डिवाइड के बाहर 255। ओके, जब ये किया तो इसको देखो 200 अगर इसको मान लें और 3 टाइम करें तो 600 के समथिंग आता है ना। और ये 55 इसको भी बढ़ाते जाएंगे तो ये भी 165 आएगा। तो कुल मिला के 765 के आसपास आ रहा है। तो हम यहाँ पर 3 टाइम करके देखेंगे। 4 टाइम में तो ये 800 तो खुद बनेगा, ऊपर से वो भी तो बढ़ रहा है, तो मैं 3 टाइम ही कर रहा हूं। 255 को 3 से इंटू किया, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और ये 60, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और ये 7, 765 आ रहा ना। मैं यहां पर भी डायरेक्ट ऐसे लाया था, तो ये आया 765। रिमाइंडर क्या बचा, 7 में से 2 माइनस किया 2, 6 में से 6 किया 0 और ये आ गया 1, 102 आ गया। इट मीन्स यहाँ a की वैल्यू क्या लिख दूं, डिवाइड के अंदर वाली जो है 867 इज इक्वल टू b की वैल्यू जो बाहर है ये 255 इंटू क्वेश्चन ये जो आपका 3 है ये, प्लस में रिमाइंडर 102 ये जो था। अब इसके आगे डिवाइड का साइन बनाएंगे और यहां पर क्या लिख देंगे 255। अब ये कितने बार हो रहा है, ये 2 टाइम हो रहा है, मतलब ये 2 टाइम करेंगे। 100 का दुगना 200, 2 का दुगना 4, मतलब 204। क्या बचा 51। ओके, 51 बचेगा ना, 5 में से 4 किया 1 और ये 5 आ गया, आगे 0 आएगा। तो यहां पर इस डिवाइड के अकॉर्डिंग देखो a की वैल्यू 255, ये लिख दी 255, b की वैल्यू 102 इंटू क्वेश्चन अपना 2 और प्लस में रिमाइंडर आ गया 51। अब दोबारा सिंबल बनाएंगे, इस 102 को इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 2 जा 102 और ये 0 रिमाइंडर आ गया। मतलब यहां तो सिंपल ही हो गया, डिवाइड के अंदर था 102, बाहर है 51, क्वेश्चन है अपना 2 और प्लस 0। सो जब ये 0 आया तो एचसीएफ क्या हुआ 51, तो यहां पर लिख देंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 51। ऐसे करना है सोल्व। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।